नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमपी पटवारी 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट पर पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय आपका समय बहुत कीमती है। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो यह होशंगाबाद जिले में है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुरा श्रेणी के तलहटी में स्थित है। यह भारत का पहला वन अभ्यारण्य है। अगला जो हमारा है, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद किसने बनवाया था या किसने निर्माण कराया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह चतुर्थ ने। कब बनवाया था? तो सन 1590 में। जैसे कि एक फैक्ट और देख लीजिए, असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। ठीक। जो अगला प्रश्न हमारा है, अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? तो पचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहते हैं। पचमढ़ी, जिसे सतपुरा की रानी या द क्यून ऑफ सतपुरा के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। जो आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह ग्वालियर पे आयोजित होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर जिले में स्थित बेहट गांव में आयोजित 5 दिवसीय संगीतमय कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो यह स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न जो हमारा है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है? तो कुल 6 फैक्ट्री हैं हमारे मध्य प्रदेश में। देश भर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिनमें से 6 फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है, जिनमें अकेले 6 में से 4 फैक्ट्री अकेले जबलपुर में हैं। ठीक। इन फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए आवश्यक हथियार समेत कई आवश्यक चीज़ों बनाई जाती हैं। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना सन 1904 में हुई थी। जबलपुर को भारत के आयुध केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप ये जो सारे फैक्ट हैं आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी इन्हीं फैक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कुल कितने हैं? तो कुल 3 हैं। महाराष्ट्र में पीवीटीजीएस जनजातियों के 3 समूह हैं, जिसे भील गोंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 कौन कौन से? कातकरिया, कोलम, मारिया, गोंड। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्तों, अब युद्ध अभ्यास से संबंधित आपसे प्रश्न पूछने लगा है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक युद्ध अभ्यास से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो स्लीनेक्स से। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद पर कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाया गया है? तो अनुच्छेद 246 पर। निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? जो हमारे पास ऑप्शन थे, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, तो इससे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। और भी देश हैं जिसमें लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन था इसमें था जो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन एक सही उत्तर है। भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में जो कुल महारत्न कंपनियां हैं 12 हैं। सरकारी सेक्टर की कंपनी आरईसी लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। आरईसी महारत्न पाने वाली 12वीं कंपनी है, जो कि सितंबर 2022 में मिला है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में मतलब जो महारत्न की 12वीं कंपनी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सरकारी सेक्टर की कंपनी आरईसी लिमिटेड है। और कब मिला है? तो सितंबर 2022 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, गणगौर नृत्य श्योपुर कब मनाया जाता है? तो यह चैत्र मास में मनाया जाता है। अगर आपसे हिंदी में पूछता है तो ये जो हो मार्च और अप्रैल। अगला जो हमारा प्रश्न देख लेते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास से इसमें इसी शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? तो सिंगापुर के बीच हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जो अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तो गांधार की राजधानी है। अगला जो प्रश्न है हमारा,
ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन केमिकल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा जो दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का जो सूत्र है बल अपान मतलब बल बटे क्षेत्रफल है। अगला जो प्रश्न हमारा आया है दाब का एसआई मात्रक है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। गैल्वीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है जैन सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, जो है जीन किससे बना होता है? जो जीन होता है किससे बना होता है? तो ये डीएनए से बना होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? तो एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक कैसा रहता है? तो घटता रहता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है? तो वायुमंडलीय का ऊपरी भाग ध्रुवीय ज्योति का भाग कहलाता है। दोस्तों बस आज हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।